नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिनेश चंद्रा। हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक हूँ और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा भी। दोस्तों, आज आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही समाज का व्यक्ति के प्रति व्यवहार चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या कभी आपने इस बात को महसूस किया है? खास तौर से मैं प्री सीनियर सिटीजन यानी कि जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो एक अजीबोगरीब दुविधा में फंस जाते हैं। जहाँ देखो वहीं एक बात चलती है कि भाई अब आप आराम करिए। जिस दिन आपने अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर दिया उस वक्त बस आप हो या ना हो, फिजिकली, माइंडली, मानसिक रूप से, लेकिन आप बूढ़े हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, शरीर हमारा एक मशीन है। हम अपनी कार को, अपने स्कूटर को, अपनी साइकिल को, और भी हमारे यहाँ मशीनें होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उनकी भी तो सर्विस कराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके अंदर ऑयलिंग करते हैं। उसी प्रकार हमारी ये जो बॉडी है ये भी तो मशीन ही है ना। इसका हम ध्यान रखें, इसको रिसाइकिल करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि शायद 80 वर्ष तक भी हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर ये इस चीज़ की शुरुआत करनी है तो मैं आपसे बोलूँगा कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं, उठने के पश्चात आप चाहे 10 मिनट को, 12-15 मिनट को पलौती मार सकते हैं, मार लीजिएगा। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पैर पलंग नीचे नीचे लटका लीजिए और आंखें बंद करके बैठ जाइए बस 10 मिनट। और अपने दोनों आंखों के बीच यानी कि हमारा जो ये माथे के पीछे का निगाह है इसमें बंद करके वहाँ देखने की कोशिश कीजिए 10 मिनट के लिए। आप देखेंगे उसमें 1 महीने में भी बहुत फर्क आ जाएगा। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच जो है वो सही दिशा निर्देश आपको देना शुरू कर देगी। और ज़्यादा इस उम्र में आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट लिफ्टिंग करिएगा या 2 किलोमीटर की दौड़ लगाइएगा या उठक बैठक लगाइए या दंड बैठक मारने। पहले पुराने ज़माने में पहलवान लोग मारा करते थे। थोड़ा सा प्राणायाम, 12 तरीके के प्राणायाम होते हैं, आगे दिखाऊं बताऊंगा आपको एक एक करके भी। गहरी सांस लीजिए, बस गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िएगा 10 बार बस। उसके बाद में थोड़ा संधि संचालन होता है, हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाइएगा, हाथों की कोहनियों को घुमाइएगा, इस प्रकार का थोड़ा पैदल चलिएगा। और जब आप पैदल चलें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा तेज चाल चले। उससे जीवन में, शरीर में एक अजीब और उन्नत ऊर्जा बनी रहेगी हमेशा। ये मेरा आपसे वादे दावे से बोल रहा हूँ। दूसरे नंबर पे खाना है। खाना, नाश्ता यदि आप 9 बजे से कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि 11 बजे तक आप पूर्ण भोजन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस उम्र में आकर के डाइजेशन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो उसको हजम करने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप जब खा लेंगे 11 बजे तो निश्चित रूप से शाम को 7-8 बजे आपको सही टाइम पर भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि खाने में लें क्या। खाने में मैं समझता हूँ कि दाल रोटी चावल ये चीज़ है, हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से है, हमारे भोज है हमारा, वो बेस्ट है। कभी जी करे थोड़ा बहुत मीठा खा लिया यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो। क्यों? क्योंकि एक तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या शुगर, और तीसरे नंबर पे महत्वपूर्ण है कैल्शियम में कमी आना। तो ये तीनों चीज़ें आप नियमित रूप से चेकअप कराते रहिएगा। और इनके जो भी सप्लीमेंट्स हैं
डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह ली करके ज़रूर महीने में या 2 महीने में एक अपने शरीर को चेकअप कराते रहिएगा। जागरूकता बनाए रखें, सैर सपाटा बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सेवी कुलवंत सिंह ने कहा था कि घूमिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। यदि आप घर में कमरे में बंद होकर के लेट गए तो जीवन शैने शैने धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या में जो बच्चे आपके हेल्प कर रहे हैं नहीं, आपके पास जो कुछ भी थोड़ा डिपॉजिट है या आपने जमा करा है उसको खर्च करते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह है कि चाहे कितना बड़ा समुद्र हो, बूंद बूंद करके सब खाली हो जाता है। तो ऐसी जगह पर अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करिए जहाँ से किसी भी प्रकार का थोड़ा रिटर्न आपको मिलता हो। और जो अनावश्यक खर्चे हैं, गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिया महंगा, फूल का कुप्पा हो गए, बच्चों ने कह दिया भाई आपके पापा आपके हाथ में तो एंड्रॉयड का उस जो है वो स्मार्टफोन की जगह वो लीजिएगा 1.5 लाख वाला, ना बिल्कुल नहीं। अननेसेसरी शॉपिंग से बचिए। जा रहे हैं घूमने, पता लगा किसी शोरूम में बहुत बढ़िया पैंट शर्ट लटक रही है, बच्चों ने, बहू ने, पत्नी ने कह दिया, खरीद लिया, पता लगा 5,000 रुपये का। यकीन मानिएगा वक्त के हिसाब से इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ जाती है। कब कितना आप घूमने निकलेंगे इस चीज़ के लिए? आप ऑफिस में होते तो निश्चित रूप से आपको रोज़ाना नए नए कपड़ों की, नए नए ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब तो आपको घर रहना है। बिल्कुल भी अननेसेसरी खर्चे ना करें, बिल्कुल नहीं करें। और अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह लगाएं, चाहे आप समझदार हैं होंगे खुद ही, आप बहुत स्कीमें चल रही हैं, और नहीं तो कम से कम एफडी उसमें ना पड़े रहने दीजिएगा। बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट्स में पड़े हैं, उसमें 3-4% का ब्याज आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप म्यूचुअल फंड्स में लीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स को भी मैं सेकंड प्रायोरिटी में रखूँगा। आप हो सके तो उनको एफडी बनाइएगा, ऐसी एफडी बनाइएगा कि जिसमें हर महीने उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके खाते में आता है। चाहे तो आप उसको री एफडी बनाते रहिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपका पैसा आपके पास रहेगा और एक मंथली इनकम। और हमारे एलआईसी ने भी और बहुत सारे बैंकों ने ऐसी स्कीम चलाई हुई है कि जिसमें कि आप एक मस्त पैसा जमा कर दें तो वो आपको मंथली डाक खाने की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। खास तौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.5 से 8% तक का ब्याज वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको बोल सकते हैं आप कि भाई मुझे तो मंथली आप इसकी इंटरेस्ट देते रहिएगा, ताकि मेरा वो 3 महीने में शायद देते हैं, तो 3 महीने में आप एक बार कीजिएगा, आपका खर्चा सुचारू रूप से चलता रहे। ये मेरी आपसे सलाह है। नहीं तो आर्थिक परिस्थितियां कभी कभी इतनी विकट हो जाती हैं कि हम लोग जोश में आकर के या बच्चों की खुशी के लिए या सामाजिक में अपने आप अपना दायरा दिखाने के लिए या अपनी झूठी शान के लिए अननेसेसरी पैसे खर्च कर देते हैं। जहां हमारा काम 7-8 लाख वाली गाड़ी से चल चल सकता है, 25 लाख की, 30 लाख की कार खरीद रहे हैं, महंगे महंगे होटल में खाना खाने चले जाते हैं बगैर बात की। और नहीं तो कहीं बाहर में घूमने जा रहे हैं, अपने पिकनिक में जा रहे हैं, तो इतने बड़े होटल में ठहर गए, कहीं हमारी शान में बट्टा ना आ जाए। मेरी बात मान लीजिएगा, 40 साल के बाद में, 50 साल के बाद में कोई ओहदा नहीं रहता। खास तौर से 60 वर्ष के बाद तो कोई आईएएस हो, पीसीएस हो, पियोन भी जो आपका होगा वो आपको सलाम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब बराबर से हो जाते हैं लगभग। तो मेरा विशेष आपसे ये आग्रह है कि बचिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को डिनाई करिए, और साथ में ये कोशिश करिए कि कम से कम खर्चा हम करें, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। खाने पीने पे ज़्यादा पैसे खर्च करोगे, पेट खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे। नई कार खरीदोगे 25 लाख की, पता लगा जितने पैसे डिपॉजिट के अंदर वो सब किस्तों में चले जा रहे हैं, जितना इंटरेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब उसमें घुस गया। कपड़े खरीद रहोगे तो आपने घर के अंदर हफ्ते में 2 बार बाहर जाना है, या सुबह घूमने जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लोअर पहनना है या कुर्ता पजामा पहनना है।
तो वो जो आप महंगे महंगे टी शर्ट और वो खरीदने वाले हो भाई, एक दो जोड़ी तीन जोड़ी जरूर होने चाहिए, एक दो सूट होने चाहिए, उतने बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो जो वक्त होता है जवानी का, उससे निकल चुके हैं। ये समझिएगा कि संतोष जो है ना, ये वाकई उसमें खुशी है। जो अपने आप को महसूस कीजिए, देखिए कि क्या मेरे जीवन में, कैसे मैं अपने जीवन को खुशहाल बना सकता हूँ। पैसा पैसा काम नहीं करेगा ज़्यादा, निश्चित रूप से मानिएगा। नहीं, पैसा आपको नहीं काम आने वाला। हाँ, ऐसा ना हो कि आप इतने पैसे खर्च कर दें कि जब आपको वाकई में दाल रोटी चावल चीनी, घर की समस्याएं, स्वास्थ्य के लिए पैसों की जरूरत पड़े तो पता लगा आपने तो वो उड़ा दिए। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से हर रोज चिंतन करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप कम से कम खर्चा कर सके। अब बात करते हैं हमारा सामाजिक जीवन। रिटायरमेंट के बाद में, सीनियर सिटीजन होने के बाद में एक और बड़ा चेंज आता है हमारी सामाजिक और रहन सहन के स्तर पर। क्यों? घर में हर समय पड़े रहने के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है। पूरा अकेला घर खाने को दौड़ता है। क्या करें? एक कमरे में ही घूम करके रह जाते ना। बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। बाहर निकलिए भाई, बाहर निकल करके किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाइएगा। बहुत सामाजिक संस्था गूगल पे आप डालोगे तो हजारों संस्थाएं आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। और कोई योग की क्लास ज्वाइन करिएगा, पार्क में जाइएगा। बड़े बुजुर्ग जितने होते हैं, सबका अपना एक ग्रुप होता है, उससे जुड़ जाइएगा। कोशिश करिए कि किसी गरीब की सहायता कर सके। किसी गरीब की लड़की की शादी है, ये मान के चलिएगा कि जो दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर उसकी सहायता जरूर करते हैं। किसी भी रूप में आकर के करें, लेकिन करते जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को व्यस्त व्यस्त रखिए भाई। व्यस्त रखेंगे तो मस्त रहेंगे, बिल्कुल भी ना दिखाने की। और दूसरी बात क्या है कि घर पर रहेंगे तो घर के लोगों पे भी भारी पड़ने लगेंगे। चाहे आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग, आपके परिवार के लोग ही आपको डिनाई कर रहे हैं या आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक कमरे में बैठे हैं, वो सब बैठे हुए हंसी ठहाके लगाते रहते हैं, तो इससे गिल्टी महसूस होती है और आपको अकेलापन महसूस होगा। नहीं, अपने पुराने दोस्तों को ढूंढिए, उन पर फ़ोन पे बात करिएगा। हो सकता है, देखिए कितने लोग जो आपके साथ में शुरू में बचपन में आपके साथ खेले थे, कितने लोग हैं, किस हालत में हैं और कैसा उनका जीवन चल रहा है। फिर तुलनात्मक रूप से अपने आप को देखिएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वाकई सामाजिक जो जीवन है वो बहुत ज़रूरी है। ये तो हम्म, हमारे वर्ल्ड हेल्थ सेंटर ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, उसके अंदर निश्चित रूप से ये है कि भाई आपका सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन भी बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ आदमी हैं। तो इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखिएगा और अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ये समाज सेवा या किसी मंदिर में जाइएगा, और कुछ नहीं तो थोड़ी सफाई वगैरह अपने हाथ से करिएगा। मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारे चले जाइएगा। मैं नहीं कहता ज़्यादा आपको वो है तो कहीं पर भी, और बहुत सारी जगह होती है, धार्मिक होती है, सामाजिक होती है, जो लोगों की सेवा करने के लिए बनी होती है, उनसे जुड़िएगा। बहुत सारे लोग होते हैं भंडारा करते रहते हैं, या आप कहीं पर बड़े मंदिर में जाइएगा, वो चलता रहता है, थोड़ा सा उसमें उनके साथ बताइएगा। आपकी फिजिकल फिटनेस भी ठीक रहेगी, आपका समय भी बहुत अच्छा व्यतीत होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि ये वाकई ही बहुत ज़रूरी है जीवन में। आपने तो सोच लिया भाई अब तो बहुत कमा खा लिया, अब आराम करने के दिन आए, तो निश्चित रूप से ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। याद रखिए, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है ना, ईश्वर उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। यदि वो आपकी उम्र 50 वर्ष है तो निराश क्या होना है। ठीक है, आपके
उम्र 60 वर्ष है तो मानिएगा कि भाई मैं अभी कमज़ोर नहीं हूँ। और यदि आपकी उम्र 70 वर्ष है तो आपके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा अनुभव है, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और शांतिपूर्वक बिता सकते हैं। तो मेरी बात मानिए, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि सपनों का मर जाना है। इसलिए अपने सपने देखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए और हर सुबह भगवान का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक सुंदर दिन और दिखाया। तो दोस्तों, यदि आपको यह वार्ता पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि जीवन में इस प्रकार की चर्चा दोबारा भी चलती रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।